दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज आपको बता रहे हैं एक अच्छी खुशखबरी। अगर आप सच्चे सच्चे भारतीय हैं तो आपको ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही बढ़िया महसूस होगा कि आखिर किस तरह से भारत ग्रोथ कर रहा है और किस तरह से हम तेज़ी से विश्व में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तेज़ी से विश्व में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है। यहाँ देखिए एक न्यूज़ है इस तरह की, इंडिया रेटिंग्स पेक्स FY22 2022 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। जीडीपी ग्रोथ एट 8.6 ऑन डेटा रिवीजन। डेटा रिवीजन से ये कह रहे हैं कि 8.6 होने वाली है। अब ये डेटा रिवीजन कहाँ से आया था, क्या था, आई डोंट नो। लेकिन अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद से जो जीडीपी को लेके जिस तरह की संदेश मिले हैं, जिस तरह के संकेत आए हैं, वो संकेत हमारे लिए बेहद खुशी वाले पल हैं और वो शुभ संकेत है। और ये शुभ संकेत तब होंगे कि जब हम इसे कंटिन्यू रखें और भविष्य में भी ऐसा ही बनाए रखें। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जीडीपी होती क्या है। तो आपको बता दें कि जीडीपी एक साल की ड्यूरेशन में जो भी एक व्यक्ति है या फिर सरकार है या फिर कोई भी एजेंसी है, उस एजेंसी के जितने भी निवेश है और उनके जो भी खर्च है और इसके साथ साथ देश का जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उनका जो बैलेंस है, उस बैलेंस को प्लस कर दे तो आपके पास जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, जीडीपी। तो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि एक साल के तय अंदर या एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है एक वर्ष, उस एक वर्ष के अंतर्गत देश में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन का कुल मूल्य क्या होता है, जीडीपी। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये होता है C+I+G+X-M, यानी C यानी कंजप्शन, जो भी आपने क्या किया उपभोग, और उसके बाद I इन्वेस्टमेंट जो आपने निवेश कर दिया, और G यानी गवर्नमेंट के जो खर्चे, और इन तीनों को प्लस करके उसमें से X माइनस Y यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उसे प्लस कर दे। अगर नेगेटिव है तो माइनस कर दे, तो आपके पास जो कुछ भी आता है वो क्या हो जाता है, जीडीपी। तो इंडिया का तो हमेशा नेगेटिव रहता है, तो इस वजह से उसको माइनस कर दे जो ट्रेड बैलेंस है, उस ट्रेड बैलेंस को, तो आ जाता है जीडीपी। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वो आप देखते हैं 6.8, 5.4। तो ये आंकड़े क्या है, ये आंकड़े आपको बता दूं कि ये आंकड़े होते हैं पिछले वर्ष पर कितना प्रोग्रेस किया है। जो पिछले वर्ष में अगर जीडीपी थी आपकी 100, जो भी थी उसे मान लिया 100, इस साल अगर वो 100 से बढ़कर 110 हो गई है तो आप क्या समझ सकते हैं कि 10% ग्रोथ हुई है। तो वो जो हमारे सामने आंकड़ा आता है वो आंकड़ा जीडीपी का ना होकर वो क्या होता है, पिछले वर्ष के ऊपर ग्रोथ। हाँ, कभी कभी नेगेटिव भी आता है, माइनस में भी होता है, और माइनस में पिछले वर्ष इंडिया का माइनस में ही था कोविड के ड्यूरेशन में। इस साल भी कुछ देशों का माइनस है, जो आपको बता देंगे कि किसका माइनस है। तो इसको लेके एक न्यूज जो है वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उस इंडिया की गवर्नमेंट ने MyGov इंडिया ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट शेयर किया, और ट्वीट के साथ एक ग्राफ भी शेयर किया। और ग्राफ शेयर करते हुए इन्होंने लिखा कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। IMF का हवाला देते हुए कहा कि इंडिया जो है वो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और इसमें यह भी लिखा है, यहाँ आप नीचे देख लीजिए, इंडिया, यहाँ आप देख रहे हैं इंडिया की जीडीपी रेट बताइए 8.2। अब आप मेजर कंट्रीज को देख लीजिए, यहाँ नीचे स्पेन 4.8 और 4.4, ये सबके साथ तुलना की है और तुलना देख के बताया है। ब्राज़ील का 0.8 है, और अगर हम यूएसए का देखें तो यूएसए का हो जाता है 3.7, यूके का 3.7, और उसके बाद आ जाता है कनाडा, फिर चाइना, फिर स्पेन, और सबसे हाईएस्ट इंडिया। ये जो है वो पीएमओ ने शेयर किया है, मतलब ये MyGov इंडिया ट्विटर हैंडल से ये शेयर हुआ है। तो ये हमारे सब दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये आया कहाँ से। तो ये IMF का जो हवाला दिया था, IMF का खुद का ट्विटर हैंडल पे ट्वीट है, जिस ट्वीट के जरिए आप देख सकते हो कि ये जो सबसे ऊपर यूएसए बता रहा है, यूएसए की 3.7% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा है। ऊपर देखिए IMF ग्रोथ प्रोजेक्शन 22 की बात कर रहा है। ये जो है वो ये जो वर्ष चल रहा है, अभी जो चल रहा है 2022, इसके लिए प्रोजेक्शंस की बात कर रहा है। हालांकि इंडिया जो है वो, इंडिया का जो वर्ष होता है वो वर्ष आपको पता है कि हमारा क्या होगा, 22-23 होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को हमारा वर्ष शुरू हुआ था फाइनेंशियल ईयर, जो अगले साल 31 मार्च को एंड होगा। लेकिन ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा वो जैन टू दिसंबर दे रहा है, और जिसमें ये बता रहा है कि यूएस का जो है 3.7 रहेगा, और यहाँ नीचे आप देख लीजिए चाइना का 4.4 और इंडिया का 8.2 बताया है। ये सबसे हाईएस्ट है। आप देखेंगे कि हाईएस्ट कैसे है, नीचे रशिया का दे रखा है 8.5, लेकिन इसको ध्यान से देखिए ये नेगेटिव है। जो मैंने पहले ही कहा था कि कभी कभी ये नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे रशिया का दे रखा है कि वो नेगेटिव जीडीपी रहेगी इस वर्ष 2022 में इनकी। लेकिन
जो इंडिया है वो 8.2% हाईएस्ट रहेगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर रहेगा। इसके साथ इन्होंने एक और भी तस्वीर शेयर की है, जिस तस्वीर के बारे में भी आपको डीपली बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या कारण है कि इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी क्यों बन रहा है, उसके क्या कारण रहे होंगे और किस वजह से वो बढ़ रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, भारत, यहाँ कुछ हिंदी पेपर में इससे रिलेटेड न्यूज़ छपी है, जिसमें कह रहा है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है, सबसे फास्ट बन गई है। और वहाँ बात हो रही थी बनेगी, लेकिन यहाँ पे बन गई की बात हो रही है। साथ ही IMF ने 2022 में भारत के लिए 8.2 वृद्धि का अनुमान लगाया है और चीन की वृद्धि दर 4.4 रहने के अनुमान है। तो बढ़ गई है और बढ़ेगी भी, दोनों चीज़ें यहाँ पे एक साथ दी हुई है, वो भी आगे आपको मेंशन करेंगे कि वो किस तरह से। साथ ही यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया को बताया गया है और यहाँ पे भी ले रखा है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई। जो यहाँ कह रहा है माई जीओवी इंडिया ने ट्वीट किया है, और वो ट्वीट का हवाला भी आपको बता दिया कि वो ट्वीट कहाँ से आया, क्योंकि पहले IMF ने ट्वीट किया और IMF के ट्वीट के बेसिस पे इंडिया ने ट्वीट किया। IMF ने जो ट्वीट किया वो भी उसके नीचे ही दे रखा है कि उनकी जो नेक्स्ट ईयर की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो प्रोजेक्शन किया, उस प्रोजेक्शन के बेसिस पे उन्होंने ट्वीट किया है कि ये अनुमान रहेंगे, और उन अनुमान में सबसे ऊपर इंडिया को बताया। हालांकि IMF ने सालाना विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को पिछले साल की अवधि की तुलना में इस साल पिछले अनुमान से कम कर दिया है। 2021 में भारत ने 8.9 विकास दर दर्ज की थी। ये जो है वो भारत की विकास दर की बता रहे हैं, जो 2021 में रही थी वो 8.9% थी। और आपको ये बता दें कि 2021 में भी हम वर्ल्ड में टॉप थे। जिसका सोर्स है वो सोर्स आपको बता देंगे। और यहाँ पे कुछ और भी खबरें हैं। ये खबर यहाँ लिखी है कि IMF ने घटाया भारत का GDP ग्रोथ। यहाँ इंडिया में जो खबर आई है वो खबर इंडियन अखबार में कुछ अलग तरीके से लिखी गई है, और हर अखबार ने कहा है कि जो IMF है उसने इंडिया की विकास की जो ग्रोथ रेट है उसको घटा दिया है। ये किसी ने बताने की चेष्टा नहीं की कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो हाईएस्ट हो गया है। पता नहीं क्यों, अगर वो इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो अच्छी बात है, और नेगेटिव लेके चल रहे हैं तो फिर उनको देखने वाले भी और उन जो उनके दर्शक है उनको मुबारकबाद, नेगेटिविटी फैलती रहे। और अगर वो कोई और चीज़ लेके चल रहे हैं तो धन्यवाद, ताकि उस बेसिस पे हम काम करते रहें और हमें ये घमंड ना हो कि हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी हो, ये यहाँ पे साथ ही यहाँ ही नहीं थका है। ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ आज तक की न्यूज़ है, नीचे आज तक मेंशन कर रखा है। और ये कह रहा है देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऊंची महंगाई दर रहने के बीच एक और बुरी खबर आई है, और वो बुरी खबर ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 22-23 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा दिया, अब 8.2 रह सकती है। ये बुरी खबर बताया है। अगर ये इंडिया के लिहाज से बुरी है 8.2%, तो वर्ल्ड में जो देश 2.2 पे भी चल रहे हैं, और अगर हम कुछ और देशों की, ब्राजील जैसे देश की बात करें तो वो 0.8 पे चल रहा है, उनके लिए किस तरह का होगा। लेकिन चलो छोड़ो, इसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बात है कि हम सबसे फास्ट ग्रोइंग है, उस ऐसा ही लेके ये यहाँ पे। लेकिन ये जो खबर है वो हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखी है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर लिखते हुए ये कहा है कि ये इंडिया हाई ग्रोथ रेट, पॉजिटिव न्यूज़ फॉर वर्ल्ड IMF। ये IMF का जो चीफ है, उन चीफ ने ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो ना सिर्फ इंडिया बाकी पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वर्ल्ड्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि किस तरह से संकट के ड्यूरेशन में भी इंडिया ने ग्रोथ की है और फ्यूचर में भी करने के संकेत है। वो वर्ल्ड जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो कह रहा है कि ये किस तरह के मतलब बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, जो दुनिया के लिए पॉजिटिव संकेत है और दुनिया को बाहर से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के चैनल कहते हैं कि ये बुरी खबर है, तो पता नहीं अच्छी क्या होगी वो ही जाने। शायद उनको, मुझे लगता है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया टॉप पे कैसे आ गया, ये एक बुरी खबर हो सकती है उनके लिए, पता नहीं क्या जो भी है। अब जो मैंने आपको ट्वीट में बताया था कि ये ट्वीट में कहाँ क्या सोर्स है और किस तरह से क्या हो रहा है, ये जो IMF का जो ट्वीट था ये नीचे देख लीजिए, ये जो चीज़ थी यहाँ पे कटी हुई है। अब इसको पूरे से यहाँ देख लीजिए, IMF की रिपोर्ट की बात कर रहा है, रियल GDP और एनुअल GDP, इसको यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को बनाते टाइम
कंट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें भी चल रही थी कि यहाँ इंडिया में एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, और नेगेटिविटी में ये कहा जा रहा था कि इंडिया का जो विकासशील का तमगा है, उस तमगे को वर्ल्ड बैंक ने हटा दिया है, IMF ने हटा दिया है। उनको भी ये पोस्टर अच्छे से देख लेना चाहिए ताकि उनको पता चल सके कि जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी या फिर जो गलत खबर दी जा रही थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ये IMF के ट्विटर हैंडल से आई हुई चीज़ है। यहाँ देखिए वर्ल्ड आउटपुट, यहाँ पे एडवांस इकोनॉमी की बात हो रही है, जो विकसित देश है उनकी बात हो रही है, और उनकी जो GDP ग्रोथ की बात करें तो सबसे हाईएस्ट किसकी बता रहा है, यूनाइटेड स्टेट की 2021 में 5.7 और 2022 में 3.7 रहेगी, और उसके अगले साल 2.3 रह जाएगी, और इस साल फ्रांस की देखें तो 7 और फिर 2.9 और 1.4 इस तरह से कुछ रहेगी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूके की 7.4 फिर 3.7। तो यहाँ आप देख लीजिए सबसे हाईएस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें सबसे टॉप पे चल रहा है यूके, जिसकी है 7.4। अब यहाँ पे जो इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो विकासशील देश है, उन देशों की बात करें तो चाइना और इंडिया सबसे ऊपर ही दे रखा है, और इनकी ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल सारी कंट्रीज की 7.3 रही है। कौन से साल में, जो साल अभी निकला है 2021, इसमें जो चाइना की रेट की बात करें तो 8.1 थी, और इंडिया की बात करें तो 8.9, जो इस साल हम चाइना को क्रॉस कर गए हैं। ये पहली बार हुआ है, अब तक चाइना सबसे आगे था, लेकिन इस बार इंडिया आगे आ गया है। दोस्तों सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, साथ ही बात करें तो ये 2000, ये ऊपर देख लीजिए, ये बात हो रही है 2021, इधर 22 और 23। अब वापस देख लीजिए, अगर इसको मैं इस तरह से करके आपको दिखाऊं तो ये देख लीजिए, यहाँ पे चाइना जो है वो चाइना यहाँ देख लीजिए आप, चाइना जो है 8.1, इंडिया 8.9, और अगले वर्ष जो ये साल चल रहा है इसमें चाइना की बात करें तो 4.4, इंडिया क्या का है 8.2 रहेगी, और उसके अगले वर्ष 2023 की बात करें तो चाइना 5.1 और इंडिया रहेगा 6.9। मतलब हमारा प्रोग्रेस यहीं रुकने वाला नहीं है, आगे भी हम चाइना से आगे रहेंगे। अगर इस तरह से रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चाइना और इंडिया 1970 के अराउंड दोनों आसपास थे, लेकिन चाइना की जो GDP रेट रही वो हाईएस्ट ज़्यादा रही, वर्ल्ड में हाईएस्ट रही, उस वजह से चाइना आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। लेकिन इस रेट से अगर हम चाइना से स्पीड से बढ़ते हैं तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में हम चाइना को कैच कर सकते हैं, क्योंकि GDP रेट जो है वही तय करती है कि आप किस गति से बढ़ रहे हो और कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अब ये बात ये सामने आती है कि हमारे दिमाग में ये सवाल तो आता है कि आखिर हम क्यों बढ़ रहे हैं, किस वजह से हम दुनिया की सबसे हाईएस्ट या फास्टेस्ट GDP बन गए, तो उसका फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP बने, तो उसके लिए हमको देखना चाहिए कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट पिछले साल बहुत तेजी से बढ़ा है, और पहली बार हुआ है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 400 बिलियन को क्रॉस कर गया है। और जिसको आप पिछले 10 साल के जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट को आप ग्राफ में देख सकते हैं आप, ताकि आप ये नहीं कहें कि तब तो ये चलता था अब ये चल रहा है। यहाँ पे आपको 40 बिलियन जो बता रहा है वो अलग अलग क्वार्टरली बता रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो है नीचे से थोड़ा नीचे कर लूँ ताकि आपको ईयर दिखे, 2014, यहाँ से 2014 शुरू होता है। इससे पहले ये इतना था, कितना 30 बिलियन तक, 30 के आजू बाजू रहा था, क्वार्टरली मंथली उस हिसाब से ये डिसाइड किया हुआ है। अब देख लीजिए जो 2022 इसके बाद की बात हो रही है, प्रेजेंट में ये पहुंच गया है 45 से ज़्यादा, 43 के अराउंड पहुंच गया, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है कि अब तक सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट इस वर्ष हुआ है। और इस वजह से हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड भी काफ़ी हद तक सुधरा है। ट्रेड बैलेंस आप देख लीजिए, इंपोर्ट जो है हमारे वो USDT बिलियन, मार्च की बात हो रहा है, मंथली बताया जा रहा है। ये एक्सपोर्ट जो है वो आप देख लीजिए 42.22 और इंपोर्ट्स हमारा 60.74, और जो ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव है, क्योंकि इंपोर्ट यहाँ देख लीजिए ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इस वजह से ये बैलेंस है वो बैलेंस नेगेटिव है। तो यहाँ आप देख लीजिए ये मंथली ये जो 40 से क्रॉस बताया गया था ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है, और इसी वजह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये पिछले आप देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया था, यहाँ पे 10 तक रह गया था जो जब कोविड चल रहा था उस ड्यूरेशन में, और पहले ये 25 और 30 के आजू बाजू ही चलता था। यहाँ पे देख लीजिए 2014 से पहले, फिर जब 2014 के बाद से लेके 16 तक ये 20 से 25 के आजू बाजू रहा, और फिर ये वापस प्रोग्रेस की। कोविड के बाद ये टूट गया, कोविड से पहले इंडिया प्रोग्रेस में था, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो टूटने लगा, और प्रेजेंट पे देख लीजिए हम वापस ऊपर आ गए हैं, इस वजह से ये बढ़ रहा है। अगर हम बात करें कि किन चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो उन एक्सपोर्ट्स में सबसे पहले बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा बढ़ा है।
जो मतलब किस लिहाज से कह रहे हैं, परसेंटेज की लिहाज से नहीं, बिलियन में सबसे ज़्यादा बिलियन इससे मिला है इस वर्ष। वो क्या है, 101 बिलियन मिला है। उसके बाद अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया और हमें तो महंगा दिया जा रहा है, लेकिन नेपाल और बाकी जो श्रीलंका है इनको इंडिया सस्ता दे रहा है, तो वो एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम कहते हैं डंपिंग, पड़ोसी देश को कम रेट पे देना ताकि वो हमारे पे डिपेंड हो जाए। और ये डिपेंडेंसी है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल का प्रोडक्शन नहीं होता है, हम दूसरी जगह से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उसका शोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फॉरेन में भेजते हैं। तो उससे देख लीजिए इस साल हमने FY21 में 114% ग्रोथ हासिल की है, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और इससे हमें मिला है $55.5 बिलियन। उसके बाद जेम्स और ज्वेलरी की बात करें तो इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 35% रेट है। और उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो 19% ग्रोथ है। ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स इस साल नेगेटिव है, केमिकल जो फार्मास्यूटिकल है मतलब दवाइयों का जो बिजनेस है वो इस साल नेगेटिव रहा है। उसका कारण यह है कि इस साल अभी तक इंडिया में सबसे हाईएस्ट वैक्सीनेशन हुआ है, इतना वैक्सीनेशन एक वर्ष के ड्यूरेशन में नहीं हुआ है। शायद वैक्सीनेशन की रेट को देखें तो ये रेट पहले जो एक वर्ष में वैक्सीनेशन हुआ उसके 10 गुना भी हो सकती है। तो वही रीजन रहा कि उसका जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो उसकी वजह से इसका जो इस साल इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव चला गया है, और वो नेगेटिव क्या है 9.1। उसके बाद अगर हम कपड़ों की बात करें कॉटन वगैरह तो उसमें 42% की हमने ग्रोथ हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी 24% ग्रोथ हासिल की है। लेकिन यहाँ देखें कि राइस का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट माइनस रहा है 1.7%। हो सकता है कोविड के चलते चाइना ने खाना बंद कर दिया होगा, क्योंकि राइस का इंडिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है राइस एक्सपोर्ट करने के लिए वो मार्केट है चाइना। तो चाइना ने हो सकता है कि घटिया क्वालिटी का चावल लेना बंद कर दिया हो, तो उस वजह से ये कम हो गया हो। ये घटिया क्वालिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि बासमती नहीं, नॉन बासमती चावल जो घटिया क्वालिटी के होते हैं वो चावल ही आज तक चाइना खरीदता रहा है, इस वजह से हम उसको घटिया क्वालिटी कह रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलेंगे किसी दिन, धन्यवाद।